सारे बाइकर्स जो भी रियल बाइकर्स हैं, अगर आप उनसे उनके हेलमेट की वैल्यू पूछोगे तो सब यही जवाब देंगे। The rider is down. Is he alive? Go check on him. जितना एक पेशेंट के लिए एक डेंटल क्राउन है वैसा ही एक आपके लिए उससे भी कहीं ज्यादा। Is he alive? मतलब वो एकदम लाइफ और डेथ का सवाल रहता है, हमने सारे मोमेंट्स इसके अंदर जिए रहते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। Zapurnansh Srivastava, the National Dentist Biker Champions, is here. नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर वर्धमान, इस बार का आपका होस्ट फॉर डेंटल टॉक सीजन 4 बाय 32 दांतों की सेवा, पावर्ड बाय दी जीरो प्रोडक्शंस। एंड इस बार तो हमारा होम कमिंग है क्योंकि हम शूट कर रहे हैं हमारे हेड ऑफिस मुंबई ब्रांच में। सो आज है हमारे साथ डॉक्टर पूर्णांश, एंड जिसको हम कहते हैं यू आर वेरी फेमस विथ योर मोटर राइड्स एंड स्टोरीज। तो आज आपके बारे में थोड़ा डिस्क्राइब कीजिए, थोड़ा इंट्रोड्यूस करिए आपकी जर्नी एंड हाउ ये क्या है ये मेरे रेस ट्रैक का हेलमेट है। हाँ। रेसिंग में यूज करता था नेशनल चैंपियनशिप्स के लिए। ओके। और इससे एक बार इंडिया में भी इंडिया को रिप्रेजेंट किया था नीदरलैंड्स में जाके डच चैंपियनशिप के लिए। सो तो दिस मैं इज इसको यूज कर चुका। नॉट जस्ट अ हेलमेट बट दिस इज अ क्राउन फॉर मी। तो पेशेंट्स पर्सपेक्टिव आपका कैसा रहा है? जैसे क्लिनिक पे आते हुए पेशेंट्स को दिखता ही होगा कि हाँ, जैसे कोई बाहर के पेशेंट्स आते हैं, कोई भी पेशेंट्स, मेरा रेसिडेंस और मेरा क्लिनिक डेंटल ऑफिस एक ही है। तो मेरे लिए वो अपने आप में एक लग्जरी है कि मुझे ज्यादा कहीं जाना नहीं पड़ता। मेरे नीचे का फ्लोर पूरा क्लिनिक है और ऊपर मेरा घर है। तो जब कोई पेशेंट आता है, बाहर पार्किंग में गाड़ियां दिखती है, और मेरा एक कोर्टयार्ड जैसा बना हुआ है जहां मैंने ट्रॉफीज, फोटोज और अपनी बाइक सजा के रखी है। तो सबका दिमाग पहले वहां जाता था कि अरे बाइक खड़ी है बाइक, बट मैं उसको ना पीछे मतलब पीछे उसको शिफ्ट कर दिया। लोगों को लगता होगा अरे क्या डॉक्टर होगा, ये तो गाड़ी चलाता रहता है, ये एक इमेज बनती थी, क्या ही करेगा। हाँ, क्योंकि मैं एक 2 टायर 3 टायर सिटी में रहता हूँ, वहां इतनी सोच एडवांस नहीं है। तो आपको करना पड़ता है वैसा। मैं उसको थोड़ा पीछे शिफ्ट किया, मेन मेरे वेटिंग एरिया में रखा होता सब, तो मैं उसको घर के कोर्टयार्ड के पीछे तरफ में शिफ्ट किया। सामने सिर्फ अपने सर्टिफिकेट्स टांगे जो पढ़ाई किए। अब उनको लगता है कि नहीं ये सही है। हाँ, मतलब एक उनका भी एक थिंकिंग थॉट प्रोसेस को मैच हाँ, लोग आप जिस सिटी में रहते हो आपको उसके हिसाब से चीजें डालनी पड़ती है। अब मैं कितना ही एडवांस हो जाऊं, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि सामने वाला भी रहे, तो इसलिए थोड़ी तो प्रॉब्लम होती थी, लेकिन अब नहीं होती। तो 2015 से लेके बीच में जैसे आपने 2019 में क्लिनिक खोला, सो उन इयर्स में और कोई मैंने एमपीएच भी किया है, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ। ओके। ये बहुत कम लोग को पता है। इन जनरल ये तो बाहर जाके करते हैं ना? नहीं, इंडिया में भी होता है, बहुत सारे कॉलेजेस हैं। लोगों को पता ही नहीं है कि ये होती है एक और फील्ड। ये एमबीबीएस बीडीएस दोनों करते हैं। जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो जॉब निकलती है ना, गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट, स्टेट कंसल्टेंट, ये होते हैं। सो ये लाइक पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री एंड मास्टर्स? नहीं, वो दोनों अलग है। मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ और ये पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री दोनों अलग है। इसमें आप डेंटल फील्ड में ही रहते हैं, आप कॉलेज में ही रहते हैं, मतलब इनका एक दायरा है। ये एक स्टेट कंसल्टेंट की जॉब रहती है, मतलब आपको गवर्नमेंट सेक्टर पे जैसे फॉर एग्जांपल एनएचएम है, ये बहुत बड़ा गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव है, उस पे आपकी जॉब लगती है। आपको संभालना रहता है कि एक पूरा वो मिल जाएगा, एक स्टेट, एक पूरा गांव, कि आपको यहाँ पे कलेक्शन करना है, बीमारी कैसे फैल रही है उसको रोकना कैसे है, आप उसके एक हेड रहते हो, आपको सब कुछ मैनेज करना रहता है। सो यू कैन से कि मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ इज एक ऊपर का एक कैप, बड़ी चीज है, उसके नीचे कोई ना कोई सब फॉर्म्स में पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री आता है कि फोकस कहीं ना कहीं आ सकता है, आप बोल सकते हैं, लेकिन हाँ, ये अपनी तरफ पे है, ये अपनी तरफ पे, दोनों के बहुत डिफरेंट है। मतलब दोनों का आप ऐसे बराबरी से नहीं रख सकते। और ये इसमें जॉब गारंटीज बहुत रहती है, मतलब बहुत ज्यादा जॉब्स निकलती रहती है, कॉन्ट्रेक्चुअल रहती है। तो मैंने तो इसलिए नहीं की क्योंकि मेरे उसमें एक रूल था, मैं गया था वहाँ पे जॉब इंटरव्यू पे, तो उन्होंने कहा कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं होना चाहिए मेरे पास ऑलरेडी। सो इट इज गवर्नमेंट जॉब मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ? मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ के बाद गवर्नमेंट जॉब ज्यादा। तो जब आप गवर्नमेंट जॉब करते हो या जनरली वही मिलती है अवेलेबल? हाँ, अब जैसे कोई डॉक्टर बन के गवर्नमेंट जॉब कर रहा है, प्रैक्टिस ही कर रहा है, तो उसमें एक एनपीए रहता है, नॉन प्रैक्टिसिंग एग्रीमेंट, कुछ मुझे पता नहीं, आप प्राइवेट क्लिनिक नहीं कर सकते। हाँ, तो अगर आप उसको ले रहे हैं तो नहीं कर सकते, नहीं लेंगे तो कर सकते हैं, ये सीधा ऑप्शन है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है।
तो उसमें ये है कि आप गवर्नमेंट जॉब के साथ सेकंड सोर्स ऑफ इनकम नहीं रखना है। ये एक प्रॉब्लम जो मुझे जाती थी। मेरे पास ऑलरेडी बिजनेस है, ऑलरेडी क्लिनिक्स है, तो मैं इसलिए उसको आगे कंटिन्यू नहीं किया। बट हाँ, जो नए लोग हैं जो डायरेक्ट जॉब चाहते हैं, या कई बार बहुत सारे लोग हैं जैसे 100-150 का बैच रहता है, उसमें सबको क्लिनिक नहीं करना रहता, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क रहता है, तो आप उसमें जा सकते हैं, वो बहुत ईजी भी है। तो अभी मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ का लास्ट 5 years में आफ्टर पोस्ट कोविड क्या चेंजेस हुए हैं, एंड कोविड ने इस चीज़ को कितना अफेक्ट किया है, एंड प्लस मैं ये भी जानना चाहूँगा कि यू बीइंग इन दैट जोन, हमारे इंडिया ने कोविड रिलेटेड कैसे फाइट किया है? इसका ये कहूँगा, कोविड ने भले डेंटिस्ट्री को थोड़ा बैठा दिया था पूरा, लेकिन मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ बहुत पीक पे गया। दोनों के अपने अलग पहलू थे। जितनी भी जॉब्स लगी डॉक्टर की, वो मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ वालों को सबसे पहले मिली। मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ जो भी रहता है स्टेट, उनका काम ये रहता है कि कोई भी बीमारी आ रही है तो उसको मैप बनाना, फाइंड करना कि किसके कारण हुई है, उसकी जड़ तक पहुंचना, और फिर उसको उस सोर्स को जहां से वो बीमारी आ रही है उसको बंद करना। ये मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ से जो जॉब करते हैं उन लोग का काम रहता है। एक टीम रहती है, अलग डिपार्टमेंट्स रहते हैं, हर किसी का एक काम रहता है। जैसे कोविड आया तो डेंटिस्ट्री तो 90% सबकी बंद ही थी, 99%, बट मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ से जितने भी लोग थे सबकी जॉब लगी है। और बहुत सारे जैसे क्या है, एक है हिलारी क्लिंटन करके, एक है CHAI करके है, ये सब NGOs हैं, WHO, ये सब जॉब देती है MPH वालों को डायरेक्ट। ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, बाहर के NGOs हैं, लेकिन ये सीधे इनकी भी सैलरी अच्छी है। सो उनको ये है कि दे वांट डेटा एनालिस्ट जो चीज़ों को एनालाइज करे कि ये चीज़ कहाँ से आई, कोई भी MPH के बाद भी स्पेशलिटी होती है, और उसमें ये रहता है एपिडेमियोलॉजिस्ट रहता है, उसके बाद ये डेटा एनालिस्ट रहता है, ऐसे बहुत सारे डिफरेंट फील्ड है। तो जब एक पूरी टीम, एक कॉन्ट्रैक्ट रहता है पूरा 2-3 साल का, उसमें सबको एक एक दिया जाता है। हमारा कोविड अप्रोच पे अगर आप कुछ बताओ, लाइक व्हाट कुड हैव बीन बेटर एंड व्हाट वाज ग्रेट दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में, लाइक व्हाई वाज, मैं एक शॉर्ट में आपके साइड से अगर मैं अगेन मैं क्वेश्चन पूछूं तो एज MPH की डिग्री होल्डर आप जो हो, व्हाट डू यू थिंक कि दूसरे कंट्रीज के कंपैरिजन में इंडिया कोविड की सिचुएशन को हैंडल करने में कहाँ स्टैंड किया? इंडिया कोविड की सिचुएशन हैंडल करने में ये बोलूँगा कि उसने अपना फ़ायदा नहीं देखा। ये इंडिया के लोगों की, या बहुत मैं तारीफ करना चाहूँगा जो भी है, जो हमारा नेचर है, जो स्वभाव है, संस्कार बोल सकते हैं, कि हमने पैसे नहीं देखे। जो फॉरेन कंट्रीज में था, जब वैक्सीन बनी, ये तो MPH से जो स्टेट कंसल्टेंट बने उनका काम ही था कि इनको रोकना, मैप करना, लॉकडाउन लगाना, कहाँ से लोगों को रोक सकते हैं, क्या प्रिवेंशन क्या है उसके, वो क्या पता लगाना, ये सब कुछ उनका काम था कि भाई मास्क पहनो, प्रिवेंशन करो, यहाँ लॉकडाउन लगाओ, इस एरिया को खोलो, कितने टाइम खुलेगा, ये सब। और जो आप बोलेंगे इंडिया की तरफ से, तो जैसे अगर आप फॉरेन कंट्रीज में, मैंने कहीं देखा था, मैं नाम भूल गया हूँ, उसने वैक्सीन देने के लिए भी सामने वाली कंट्री से पहले गोल्ड रखाया था कि आप गोल्ड दो तब हम वैक्सीन देंगे, बट अपने इंडिया में फ्री में बटी है। तो ये सब पैसे फॉरेन में जाते तो ये सब चीज़ें पैसे से मिलती है, ये आपको फ्री में हुआ है। इंडिया वालों को पूरा फ्री में ट्रीटमेंट दिया गया है, पूरे वैक्सीन्स लगे हैं। ऐसा कोई वो नहीं था कि ये गवर्नमेंट कुछ चाह रही है। जो उस मैं ये कहता हूँ कि सब सिचुएशनल रहता है। कभी कोई मुसीबत आती है तो आप ये मत सोचिए कि इसने ये सोचा होगा, ये ऐसा हुआ होगा। इतना टाइम किसी के पास नहीं रहता। कोई नहीं सोचा था कोविड आ जाएगा, तो कोई गवर्नमेंट पहले से ये चीज़ प्लान कर ही नहीं सकती कि अपन ये करेंगे, वैक्सीन देंगे और ऐसा करेंगे। नहीं, पॉसिबल नहीं है। वो आपके ट्रीटमेंट के लिए जो उनको सामने जो सही लगा और जिसकी कैपेसिटी थी वैक्सीन बनाने की, क्योंकि ये छोटी मोटी चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। जैसे आपने बोला कि हमने पैसा नहीं देखा एज एन इंडियन यूज़र जो इस कोविड सिचुएशन को हैंडल करने में जितने इन्वॉल्व थे, तो व्हाट डू यू मीन बाय दैट कि उन्होंने पैसा नहीं, क्यों, मतलब कैसे पैसा नहीं देखा? अगर आप उस वैक्सीन की कॉस्ट काउंट करेंगे तो ऐसी करोड़ों में पहुंच जाती है। उन्हें किसी से लिया नहीं, उन्होंने आपदा में अवसर नहीं हुआ। अगर चाहते तो पर पर्सन 100 रुपीज भी रखते वैक्सीन का। हाँ, और बहुत कुछ हो सकता था। अब आप एक इन जनरल देखिए, एक किराएदार, एक मकान मालिक, कोविड के टाइम पे किराएदार का भी शोषण हुआ है, नहीं दे पाया, और मकान मालिक ने भी अपना, बहुत सारे जगह अच्छे थे और बहुत सारी जगह कहीं ना कहीं सबके मन में शोषण वाली चीजें थी। मास्क जो
₹2 के नहीं है, वो 10 महंगे रुपए के हो हो गए गए, थे, हाँ। ग्लव्स महंगे हो चुके हैं, सब कुछ महंगा कर दिया। सैनिटाइजर जो कभी कोई सिर्फ अपन हॉस्पिटल्स में यूज करते थे, अब हर घर में रहता है। ये सब चीजें महंगी हो गई, कहीं ना कहीं सबने अपना वो दिखा दिया, और उन्हीं लोग कंप्लेन करते कि गवर्नमेंट ने ये किया वो किया। ऐसा नहीं है, गवर्नमेंट के अब तुम्हें गोद में बैठा के खाना थोड़ी खिलाएगी। अरे यार ये मत डाल देना। नहीं, बट मैंने ये देखा है कि इंडियंस में, आई वुड बी सेइंग इट ऑन कैमरा, के हम लोग में ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ हो रही है, देयर आर 10% एक्सेप्शंस हर जगह पे, हाँ। बट कोर जो होता है, मदरली इंस्टिंक्ट या फादरली इंस्टिंक्ट जो कहते हैं, हाँ। कोर हम में ऐसा है ही नहीं कि कोई इंसान खराब सिचुएशन में या कुछ वर्ल्ड में कुछ खराब हुआ है तो इंडिया विल ट्राई टू बेनिफिट फ्रॉम इट। आज की हाँ। डेट में अगर इंडिया सुपर पावर है और कल की डेट में अगर इंडिया यूएस के लेवल पे आ गया तो आई एम डैम श्योर के लोगों को भरोसा हम पे ज्यादा होगा कंपेयर टू एनी कंट्री। हाँ, क्योंकि वो सब मौका उठाएंगे, हर चीज में मौका फायदा देखेंगे उन लोग कि आपसे कितना वो गेन्स ले सकते हैं। अगर जो कंट्री आपको फ्री में एड, वैसे तो कोई नहीं दिया था जब कोविड हुआ था, अपन ही सबको दे रहे थे, देती भी तो कुछ ना कुछ लेती हो। अपन ने बिना किसी एक्सेप्शन के कि भाई कुछ आप हमको, कोई बिना उम्मीद के, हम बस लोगों का भला करना चाहते थे। इंडियन गवर्नमेंट ने किया जो कर सकती थी, और कितने सारे लोग की जॉब लगाई, संविदा में लगाई, लेकिन लगाई तो इससे पहले तो घर में ही बैठे थे ना, कम से कम जॉब में तो गए सीधे के सीधे, और उन लोग को, बहुत सारे लोग को परमानेंट भी कर रही है धीरे धीरे। तो ये सब चीजें और कौन सी गवर्नमेंट करेगी? आप कहाँ, कौन से देश में एक्सपेक्ट करते हो ये सब चीजें कि आपको कोविड के टाइम पे उठा के जॉब भी दे रही है, उसके बाद परमानेंट भी कर रही है। मानता हूँ बहुत सारे अब इसमें भी करप्ट रहते हैं, हाँ, बट एटलीस्ट ट्राई। एक आदमी सब कुछ नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी अगर आप बाकी कंट्रीज के मुकाबले देखो तो अपना बहुत बड़ा इनिशिएटिव था सब चीज को हैंडल करने। हमारा जो इमोशनल बैकग्राउंड है, अगर उसमें एक सिविक सेंस लगा दी जाए, हाँ, सारे लोग एटलीस्ट सिविक सेंस में आ जाए, तो आई एम डैम श्योर 20 years में हम लोग वहां पे होंगे जहाँ पे भी चाइना या जापान है। मैं इतना बोल कह सकते हैं सिविक सेंस में हम लोग बहुत सिविक सेंस। और अगर कोई एक आदमी सोच रहा है किसी के भले का, अब मैंने सोचा कि मैं ये करूंगा इंडिया के लिए, मैंने चलिए एक कॉन्ट्रैक्ट निकाल दिया, मैंने एक प्रोग्राम बना दिया, सब कुछ कर दिया, फ्री का इलाज दे रहा हूँ, 5-5 लाख तक का सब कुछ हो रहा है इलाज, आयुष्मान कार्ड बन रही है, सब कुछ कर रहा हूँ, उसके बाद भी कहीं ना कहीं फ्लॉज निकल रहे, तो मतलब किसी टीम वर्क में कोई ना कोई तो करप्ट निकल ही रहा है। ये सब उसकी प्रॉब्लम। अगर सभी लोग ईमानदारी से काम करे तो साल भर नहीं लगेगा अपने को हर चीज ठीक करने का। आजकल इफ यू माइट हैव नोटिस, मैंने तो नोटिस किया है कि पोस्ट कोविड वैक्सीन, इंस्टाग्राम खोलो, फेसबुक खोलो, आपको जिम में कोई वर्कआउट करते करते दिखेगा कि वो गिर गया, ठीक है, आपको डांस करते, शादी में बारात में डांस करते हुए दिखेगा कि कोई गिर गया। तो पोस्ट कोविड आई हैव सीन अ राइज इन हार्ट अटैक्स। ओके, वो ऑल ओवर वर्ल्ड है, सिर्फ इंडिया में नहीं है। सो लाइक व्हाट डू यू वांट टू कमेंट के क्या वो रिलेटेड टू कोविड वैक्सीन है, हो सकता है, और इट इज कनेक्टेड टू लाइफस्टाइल? व्हाट डू यू थिंक? मतलब मैं ये कहूँगा कि दोनों मिला जुला इफेक्ट है, क्योंकि जब से वैक्सीन लगी तब से, आई नो अगर आंकड़े देखेंगे तो है कि हाँ कोविड वैक्सीन जब से लगी है, सेकेंड डोज या फर्स्ट डोज, तब से नंबर्स आर शोइंग समथिंग। हाँ, कुछ ना कुछ है, क्लॉटिंग है। तो मेरे फादर को भी कोई ना कोई सिम्टम्स आज भी हैं कोविड के, उनको निमोनिया जैसे सिम्टम शो होने लगते हैं, कभी कुछ होता है, कभी उनको हार्ट की प्रॉब्लम चालू हो गई, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, बट कोई पकड़ नहीं पा रहा है आज तक कि क्यों हो रहा है। आप सीधे एक किसी वैक्सीन या किसी एक प्रोग्राम को आप नहीं बोल सकते कि इसके कारण हुआ। अपने पास उतने, शायद हो सकता है कि थोड़ा बहुत उसका 10% ट्रिगरिंग रोल हो। हाँ, अब आप जैसे किसी चीज को बूस्ट करते हैं, तो अब एक गाड़ी की एक लिमिट है, इस लिमिट तक ही चलेगी। अगर अपन उसको फिर भी बहुत स्पीड से चलाएंगे तो कुछ ना कुछ तो निकलने वाला है। तो मे बी लाइफस्टाइल और अपन जो सप्लीमेंट्स लेते हैं और सब चीज का, सबका मिला जुला इफेक्ट है। डॉक्टर, जस्ट एक यस और नो में आप आंसर दे सकते हो, तो सिलेक्ट वन आप कर सकते हो, मैं 2 ऑप्शंस आपको दूंगा। सो जस्ट लाइक अ रैपिड फायर, MDS इन पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट्री और मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ, विच वुड यू चूज? MPH. You would choose MPH, but what would you suggest? अगर क्लिनिकल ब्रांच है तो MDS। क्लिनिकल ब्रांच है तो MDS, पर पब्लिक हेल्थ डेंटिस्ट तो नॉन क्लिनिकल हो गया। मैं इसीलिए तो अलग से बोला कि अगर क्लिनिकल ब्रांच है तो MDS, हाँ, उसमें ऑप्शन नहीं था तो मैं इसलिए MPH बोला। ओके, ठीक है। नेक्स्ट मैं आपको ये पूछना चाहूँगा कि ये जो बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस है, जैसे बिल गेट्स फाउंडेशन वगैरह, ठीक है, दे आर इनटू फार्मा फंडिंग, दे आर इनटू मेडिकल फंडिंग, दे आर इनटू ड्रग ट्रायल्स एंड ऑल। तो आपको लग रहा है कि इज़ इट पॉसिबल कि हम जैसे डेवलपिंग कंट्रीज़ को ये बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस टारगेट करें,
okay, and they try their drugs on our population, and if they get results from that, तो वो चीज़ रिजल्ट्स वो अपने कंट्री में यूटिलाइज करें. नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता. ओके. वो टोटली डिफरेंट चीज़ें हैं जो आप पूछ रहे हैं. ये टोटल डिफरेंट है, हेल्थ रिलेटेड है. ऐसे फार्मा, ये जो आप पूछ रहे हो फार्मा रिलेटेड आंसर है, वो नहीं, ऐसा नहीं होता. ओके. एंड थर्ड आई वुड से पॉसिबिलिटी है कि कोई फार्मा ड्रग कोई दिया जा रहा है कोई स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए, एंड उसके कोई कॉम्प्लिकेशंस अराइज हो रहे हैं, वो इनको पता है, ठीक है, इनको पता है, और वो कॉम्प्लिकेशंस से और जो हेल्थ डिटोरिएट होने के चांसेस है टू अर्न मनी, दैट इज दैट अ पॉसिबिलिटी? यस. ओके. बट ये बड़ी कंपनीज करती हैं, बहुत बड़ी. मतलब आप सिर्फ फार्मा कंपनी तक सीमित मत रहिए, उससे भी ऊपर. ओके. जैसे उनको पता है शुगर बढ़ने से दुनिया सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट होती है, तो पर शुगर कम भी नहीं होती है, हर चीज में शुगर डली हुई है. हाँ. किसी ना किसी तरीके से आपको मिल ही रहा है. तो ये बहुत बड़ा वो है. अगर आपको पता है शुगर से ये चीज हो रही तो बैन कर दो. आपको पता है टोबैको से ये चीज हो रही, बैन कर दो. मैं उस पे आने वाला था कि टोबैको लिखा जा रहा है कि टोबैको इज इंजरियस टू हेल्थ, एंड एट द सेम टाइम तुम बैन भी नहीं कर पा रहे हो बिकॉज़ यू आर गेटिंग रेवेन्यू मॉडल फ्रॉम इट. तो या तो आप इसको बैन कर दो या तो इसको चलने दो. तो ये जो कर रहा है वही पब्लिक फूकने के लिए भी टैक्स दे रही है, ठीक है, एंड एट द एंड हॉस्पिटल में जाके भी टैक्स दे रही है. हाँ. और बीमार भी हो रही है. दोनों है. मतलब आप किसी के एक पक्ष नहीं ले सकते कि जो कंपनीज हैं वो इसके लिए भी फंडिंग करती हैं और हॉस्पिटल के लिए भी फंडिंग करती हैं. 1970s या 80s में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, वर्ल्ड लेवल पे कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें वर्ल्ड के काफ़ी बड़े बड़े स्पीकर्स एक साथ इकट्ठे हुए थे, एंड उनका एक वो कॉन्फ्रेंस के बाद आर्टिकल पब्लिश हुआ था, एंड आर्टिकल के पब्लिश में कंक्लूजन ये था, दे वांटेड टू प्रूव कि टोबैको इज नॉट सो इंजूरियस जितना बोला जाता है, ठीक है, मैं तब की बात कर रहा हूँ, एंड इट इज नॉट इन डायरेक्ट कनेक्शन टू कॉजिंग कैंसर. ये चीज़ उन्होंने उस टाइम पे एक बड़े कॉन्फ्रेंस में अनाउंस की गई थी, ताकि बिकॉज इफ़ यू रिमेंबर उस टाइम पे फ्लाइट्स में दे यूज्ड टू स्मोक, तभी एयरप्लेन्स में उस जमाने में लोग स्मोक करते थे, तो इट वाज सो नेचुरल. ये कॉन्फ्रेंस जब ये कंक्लूजन आया, पीपल वर लाइक ओ वापस एक टबैको कंजम्पशन स्टार्ट हो गया एंड ऑल. उस टाइम पे दैट होल कॉन्फ्रेंस वाज स्पॉन्सर्ड बाय टबैको कंपनीज. खुद टबैको कंपनीज ने टबैको कॉन्फ्रेंस रखा एंड प्रूव किया विद द हेल्प ऑफ साइंटिफिक स्टडीज और व्हाटएवर. जहां तक ये फील हुआ, मतलब मैं एग्जैक्ट ना नाम ले सकता हूँ ना कुछ, लेकिन ये सब कंपनीज पब्लिक डिमांड अपने रेवेन्यू के हिसाब से ही करती हैं. वही चीज मार्केट में आती है जिससे उनका रेवेन्यू जनरेट हो. उनको दुनिया को आपकी हेल्थ से कोई लेना देना नहीं. किसी कंपनी को आपकी हेल्थ से कोई लेना देना नहीं. वो बस अपने नॉर्म्स इसलिए पूरी करती है कि लाइसेंस मिल जाए, क्योंकि सरकार को है आपकी चिंता थोड़ी. तो सरकार ने बता दिया आपको इतना चाहिए, इतना चाहिए, इतना चाहिए, तो उन लोग उतना बस पूरा कर देंगे. बाकी उनको कोई मतलब नहीं उससे ज्यादा क्या है क्या नहीं है. तो ये बहुत बड़ी चीज है. थैंक यू सो मच, आपने हमारे साथ इतना डिस्कस किया, योर लाइफ स्टोरी इन डेप्थ हमने हमारे आपके बारे में जाना. कुछ कंक्लूसिव पॉइंट्स मैं जो बोलना चाहूँगा इट इज़ के फर्स्ट ऑलवेज गो फॉर योर ड्रीम्स. जो आप मैं नए अपकमिंग डेंटिस्ट को बता पाऊँगा कि यू डिड दैट. एक डिफ़िकल्ट ड्रीम था एक नॉर्मल इंसान के लिए. इट इज़ लाइक यू नो टू परसुएड इन टू दिस थिंग इज़ वेरी डिफिकल्ट. कोई और चीज़ होती तो चलो एक्टर बनना है एक्टर हो गए, कैमरामैन बनना हो गए, बट मोटर स्पोर्ट्स इज़ आई थिंक वन लेवल हायर. तो इट इज़ एन इंस्पिरेशन. हम लोग सबके लिए इंस्पिरेशन है कि आप डेंटिस्ट्री की, मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ की, एंड एट द सेम टाइम आपने वो ड्रीम्स भी अचीव किया. एंड एट दिस आई टेल यू के आई विल बी लाइक आई वॉन्ट यू कि मैं जब 60 ईयर्स का हूँ और आप भी 60 ईयर्स का हो तो आप उस रेस में पार्टिसिपेट करो एंड यू कम फर्स्ट. दैट्स माई थिंग. थैंक यू सो मच. एंड अपने मैं आपके लिए एक अपनी नॉवेल लाया था स्पेशली आपको देने के लिए, तो ये मेरी तरफ से आपको. ये जो आपने लिखी है, हाँ ये वही है. इसमें सारी चीजें हैं जो भी आप मुझसे पूछना चाहते थे, सब लगभग सब आपको. तो इसमें मैं पूरा है तो यार बताना था ना, पॉडकास्ट में पूछता ही नहीं, पूरा रीड कर लेता तो अभी रीड कर लूँ. बट प्लीज आई विल रिक्वेस्ट यू टू हैव ए साइंड बुक फॉर मी. थैंक यू. प्लीज थैंक यू सो मच. Thank you. So, हो गया. ठीक है. तो once again, this is Dr. Vardhman Dagli signing off.
एंड आप ये पॉडकास्ट को एक्सक्लूसिवली एक्सेस कर सकते हो ऑन स्पॉटिफाई, एप्पल, यूट्यूब, इंस्टाग्राम एंड फेसबुक. Keep liking, sharing, subscribing, and because the future of dentistry is here.